Hello, good evening. आप सबको आज शाम का सलाम। We welcome all of you in the wonderful name of Jesus. हम खुदा यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबको यहाँ पर खुशामद कहते हैं। We are very sorry we are starting our class with little delinquency. और हम आप सबसे माजरत खा हैं कि हम जो हमारा मुकर्ररा वक्त है उससे हम 17 मिनट लेट आए हैं। We continue our studies on inner healing. हम अपनी तालीम को बगौर जारी रखेंगे जो कि हम तालीम हासिल कर रहे थे अंदरूनी शिफा पर। Last time we were talking about uh, what are those symptoms when we need inner healing. पिछले हफ्ता हम चंद एक अहम नुक्तों पर बात कर रहे थे जो कि थे कि वो कौन से ऐसे कह ले कि वो कौन सी ऐसी निशानियां हैं या वो कौन से ऐसे लम्हात हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं जब आपको ये महसूस होता है कि आपको इस वक्त अंदरूनी शिफा की जरूरत है। We were talking about some of the wounds for inner healing. हम इसके साथ साथ तो और भी बहुत सारे जो ऐसे जख्म हैं जिनकी शिफा यानी जिनके उन जख्मों के बायस हम अंदरूनी शिफा के लिए हम हासिल करना चाहते हैं उसकी बात कर रहे थे। We were talking about uh, rejection. हम बात कर रहे थे ठुकराए जाने के बारे में। We learned that Jesus was rejected. हमने इसके बारे में सीखा कि खुदा यीशु मसीह भी ठुकराए गए। We were talking about injustice. हम नाइंसाफी के बारे में बात कर रहे थे। We were talking about betrayal, that somebody break your trust. और हम बात कर रहे थे खयानत के बारे में यानी वो खयानत जिसके अंदर आपने किसी पे एतबार किया हो और उसने आपके एतबार को ठेस पहुंचाई हो। Judas Iscariot betrayed Jesus and sold him for 30 pieces of silver. और यहूदा इस्करियोती ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने खुदा यीशु मसीह के एतबार को ठेस पहुंचाया और खुदा यीशु मसीह को सिर्फ 30 रुपए की खातिर 30 रुपए यानी सिल्वर जो था उसके एवज बेच डाला। Um, when we face humiliation, और जिस वक्त हम जिल्लत का शिकार होते हैं so there are certain elements that causes wounds in our life. और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं या बहुत सारी ऐसे वाकयात दरपेश आते हैं जिनकी वसीला से हमारी जिंदगियों में जख्मों का वो बायस ठहरते हैं। Today we are going to speak about biblical step to inner healing. आज हम बाइबल के वसीला से यानी बाइबल के कुछ ऐसे इकदामात देखेंगे जिनके बायस हम अंदरूनी शिफा हासिल करते हैं। First of all, we learn that God heals our wounds. पहली चीज जो हम सीखते हैं वो बड़ी अहम है कि खुदा हमारे जख्मों को शिफा देता है। In Psalm 147, verse number 3, the Bible says he heals the brokenhearted and binds up their wounds. और जबूर 147 उसकी तीसरी आयत बयान करती है कि वो टूटे दिलों को यानी शिकस्ता दिलों को हियात बख्शता है। So he heals the brokenhearted. So it means they are brokenhearted and he heals them and binds their wounds. और देखिए खुदा जो है वो शिकस्ता दिलों को शिफा बख्शता है और इसका वाज़ह तौर पर यह मतलब है कि खुदा ही जितने भी ऐसे जो जख्म है जो दिखने में ऐसा लगता है ये शिफा याब नहीं हो सकते खुदा उनको भी शिफा देता है। So it's very important. We must be honest to ourselves. और ये बहुत ही अहम है कि आप खुद की जात के साथ अपनी जात के साथ ईमानदार रहें। When we need help, we would be, uh, we would be humble enough to say, I need help. और जब आपको कभी जरूरत यानी किसी मदद की जरूरत हो आपको उस मदद में हद से ज्यादा आजिज होना चाहिए ताकि उस आप आजिजी के वसीला आप उस मदद के लिए पुकारें। Because sometimes we have such pride and arrogance that we say, I don't need any help. I'm okay. ह्यूमन नेचर या Yeah. एक्चुअली देखिए बाज औक़ात क्या होता है कि इंसान
वो खुदगर्जी का शिकार हो जाता है, उस पे इतनी तंग दस्ती, तंग हालात भी आते हैं, वो कहता है मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे किसी की क्या जरूरत। So it is very important to be honest with ourselves. और ये बहुत ही अहम है कि आप तकब्बर का शिकार ना हो, बल्कि आप अपनी जात के साथ, खुद के साथ आजिज रहें और मुखलिस रहें। Um, who is that you hate or blame always? वो कौन है जिसको आप हमेशा बुरा कहते हैं, यानी जिसे आप मुजरिम ठहराते हैं और नफरत करते हैं? What did they do to you? उन्होंने ऐसा क्या किया आपके साथ? So these are the steps. और यही वो सारे इसके इकदाम हैं। What things happened to you in the past? ऐसा क्या हुआ माजी में आपके साथ? What are the things you um, regret so deeply? और वो कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके बायस आप बहुत ही ज्यादा पछतावे में हैं, अंदरूनी तौर पर, कि अब आप अंदर से खाली से हो रहे हैं? It is very important to be problem focused. It is very important to be solution focused rather than problem focused. देखिए, बजाय इसके कि आप नाकाम लोगों की तरह आप उस एक मसले को जो हो गया, जो माजी में है, वो हो चुके, आप उसको लेके बैठे रहे, जबकि उसके मतलब उसके इवज हम उस सोल्यूशन की तरफ आए, उस जो हल है, हम हल की तरफ तवज्जो दें, ना कि हम माजी को लेकर जकड़े रहे। Because if we just keep on focus on the problem, that problem will stay there and even pile up. That the mountain of that problem will get higher and higher. क्योंकि जो हकीकी तौर पर क्या होता है, जब आप एक मसले के साथ हद से ज्यादा उसको तवज्जो देने लग पड़ते हैं, वो मसला आपको एक ऊंचे पहाड़ जितना मालूम होता है। लेकिन जब आप उसी की तरफ देखते हैं कि अब मैं इस पहाड़ को चढ़ना कैसे, इसको खत्म कैसे करना है, यानी आप उस मसले को छोड़ के सोल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं, तो चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। So, what is our mindset? हमारा किस तरह का नुक्ता नजर है? Are we focusing on the problem or are we focusing on the solution? आप फर्दी तौर पर इसके बारे में गौर करें कि हम सब का जाती तौर पर कैसा नुक्ता नजर है, हमारी जहानत क्या है। हम उस मसले के साथ जुड़े रहने वाले हैं, या उस मसले का हल दरियाफ्त करके उस हल की तरफ चलने वाले हैं? So, it is very important to be honest to ourselves, इसी वजह से अपनी जात के साथ वफादार होना बहुत ही अहमियत रखता है। and it is very important to be solution focused. और ये उससे भी ज्यादा अहमियत रखता है जब आप उस मसले के हल के साथ जुड़ जाते हैं। And the first thing is that we bring our problem to the Lord. और सबसे अव्वल चीज जो है वो ये है कि आप उस मसले को खुदा के आगे रखें। Pour out your heart before God. अपने दिल को खोले, जो आपके दिल में है खुदा को बताएं। Release those hurts, painful, and emotions and bring it to the Lord. देखिए, आप एहसासाती तौर पर, जज्बाती तौर पर मुकम्मल, यानी जो आप हकीकी तौर पर फील करते हैं, महसूस कर रहे हैं, वो आप खुदा के आगे रखें। खुदा हर चीज को जानता है, लेकिन वो चाहता है आप अपने होठों को खोल कर बयान करें। Uh, let's read Psalm 42. आए हम सब मिलकर जबूर 42 पढ़ते हैं। Now, here we find how the psalmist expresses his feeling. हम यहाँ पर इस चीज को दरियाफ्त करेंगे कि किस तरह जबूर में खुदा का बंदा अपने एहसासात को बयान करता है। Psalm 42, verse number 5. इसकी 5वीं आयत। Why are you cast down, O my soul? And ऐ why you are so disquieted within me? ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? You see, आपने sometimes we देखा, have this kind of condition. सर्टनली बाजुकात इस तरह की जो
सूरत हाल है वो हम सब पर वाजिया होती है। We are cast down. हम सबको चाहिए कि हम उन सारी चीजों को बयान करें। We are so cast on. We are so pressed on. We are so much under pressure. हम बारहा दफा इन सारे बोझ के तले दबे चले आते हैं। And that's what the psalmist says. Why are you cast down, O my soul? Why you are so disquieted within me? और इसीलिए खुदा का बंदा बयान करता है कि क्यों तू अंदर ही अंदर बेचैन है। And then he says, hope in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसकी निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सिताइश करूं। Isn't that wonderful? आपने देखा क्या ये शानदार नहीं है? Feelings are there, and he expresses. यहाँ पर जब हम इसको बगौर पढ़ते हैं हमें मुकम्मल तौर पर एहसासात का इजहार मिलता है। एहसासात मौजूद है जिसका खुदा का बंदा इजहार कर रहा है। Emotions are real. We know that. और हम इस बात से वाकिफ हैं कि जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो हकीकी हैं। Emotions are powerful. जो और आपके जो जज्बात हैं वो ताकत रखते हैं। Jesus experienced those emotions. और खुदा यीशु मसीह ने इन तमाम जज्बात का तजर्बा किया। So, psalmist expresses his feelings before God and he brings his hurt before God. और खुदा के बंदा ने सबूत इन तमाम जो एहसासात थे उनका इजहार किया, और अपना जो उसका बोझ था, जिस दर्द के नीचे वो दबता जा रहा था, उसने उसको खुदा के आगे रखा। I think this is very beautiful starting point for healing. और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि शिफा के लिए ये जो नुक्ता नजर है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा पुरजोर है। And that's why Jesus said in Matthew 11, come unto me. और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने मत्ती 11 बाब में कहा कि मेरे पास आओ। It's so beautiful what Jesus said, come unto me, all you are labor and are heavy laden, and I will give you rest. और ये वाकई कितना शानदार है कि जब खुदा यीशु मसीह इस बात का इजहार करते हैं, "ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मैं तुमको आराम दूंगा।" So it means that we are sometimes under heavy load, heavy burden, but Jesus says, come unto me, and I will give you rest. और देखिए ये वाकई ही हकीकत है कि हमें बारहा दफा ऐसा महसूस होता है कि हम एक ऐसे बोझ के नीचे हैं जो हम नहीं उठा सकते। हम इस ये हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। लेकिन जब हमारी बर्दाश्त खत्म होती है तो खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। You know, sometimes people don't understand our pain, और आप जानते हैं कि बारहा दफा क्या होता है कि लोग जो हैं वो हमारे दर्द को कभी भी नहीं समझ सकते। and sometimes they make fun of our pain. और बारहा दफा यूं होता है कि वो ही लोग हमारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं, They misunderstand. क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते। But there is a God who understands our pain, deep down hurts. वाह, देखिए हमें उन लोगों से क्या, जब हमारे पास वो खुदा है जो हमारे दिल की गहराइयों से वाकिफ है, जो हमारे उस दर्द को समझता है, जो दर्द हम किसी को नहीं बयान And you कर know, सकते। uh, sometimes when we share with people, then they might start to share and gossip with others. Oh, by the way, she was telling me this, he was telling me this.
और देखिए क्या होता है कि जब आप वो चीजें जो आपके अंदर एक कर्व है वो आप किसी के साथ बयान करते हैं, वो उससे आगे किसी के साथ बयान करते हैं, यानी वो एक उसको गपशप करना शुरू कर देते हैं उस नुक्ते को आपको लेकर। और वो ये होता है कि वो आपके बारे में बात करते हैं कि वो ऐसे कह रही थी, वो ऐसे थी, ये वो। But there is a God who will never share what you वाह। share with others. देखिए हमारे पास वो खुदा है जिसके साथ आप अपना आप जो हकीकी तौर पे आप हैं, आप अपना आप रखते हैं, वो खुदा किसी के साथ शेयर नहीं करता। And the safest place is to bring our hearts to the Lord. और आपके लिए बहुत ही ज्यादा महफूज वो ऐसी जगह है, महफूज मकाम है जो खुदा के आगे अपने दिलों को रखते हैं, वो खुदा उनके दिल का राज किसी के आगे नहीं खोलता। And I believe He will bring healing to your heart. आपके दिलों को शिफा देता है। Number two, it's very important, realize the love of God for you. और दूसरी और अहम बात वो ये है कि आप अपने लिए खुदा की मोहब्बत का जो एहसास है उसको महसूस करें। God is full of love. क्योंकि खुदा मुकम्मल तौर पर मोहब्बत है। And you know, love is such a powerful medicine that it heals people. और आप इस बात जानते हैं कि मोहब्बत वो एक ऐसी ताकतवर दवाई है जो लोगों को शिफा बख्शती है। You know, when children are born prematurely, आप जानते हैं कि जब जो बच्चे हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। and the study shows once those children born prematurely, they feel the touch that help them to grow faster. वाह। और देखिए जो हमें जदीद जो पढ़ाई है, जदीद रिसर्च वो इसके बारे में क्या बताती है कि जो बच्चे मुकर्ररा वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं वो एहसास को महसूस करते हैं, यानी जिस वक्त वो पैदा होते हैं उन्हें जब पकड़ा जाता है और जिन हाथों से उन्हें थामा जाता है वो उस एहसास को, उस मोहब्बत को महसूस करते हैं। और उस मोहब्बत के एहसास की वजह से उनको, उनकी जो बढ़ोतरी है वो बड़े पॉजिटिव वे में होती है। Love is very strong medicine in the world. जो और मोहब्बत जो है वो बहुत ही एक मजबूत और ताकतवर दवाई है पूरी And the दुनिया में। Bible says God is love. और बाइबल ये बयान करती है कि खुदा मोहब्बत है। And it is very important to realize that God's love is available to me personally. और ये बहुत ही अहम है कि आप इस बात को महसूस करें, इस बात को समझें कि खुदा की जो मोहब्बत है वो हम सब के लिए, जाती तौर पर भी हम सब के लिए है। The Bible says, For God so loved the world. The world is such a big thing, but हम्म। it is also personal. देखिए बाइबल ये बयान करती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यानी पूरी दुनिया का जब जिक्र आता है तो दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है और ये एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उस दुनिया के साथ साथ हमारा, हम सब का फर्दी तौर पर भी खुदा के साथ एक रिश्ता है। और हमारे लिए यानी फर्दी फर्दी मतलब एक एक शख्स को देखे तो खुदा की मोहब्बत हम सब के लिए अलग अलग भी है। A good parenting is no matter how many children those parents have, they show their love to every child, every individual. वाह। देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही है, यानी एक अच्छे वालिदैन की तरह। अच्छे वालिदैन वो, यानी उनके 9 10 11 12 जितने भी बच्चे हों, वो इतनी तादाद वाले बच्चों को भी एक जैसी यानी यकसा मोहब्बत देते हैं। फर्दी तौर पर किसी को कभी महसूस ये नहीं हो सका कि हमारे वालिदैन किससे कितनी मोहब्बत रखते हैं। ठीक ऐसी ही मोहब्बत हमारा आसमानी बाप भी हम सब से करता है। Another thing is realize God's will for your life. और इस बात का भी, यानी ये जो नुक्ता है वो भी बड़ा अहम है इस नतीजा पर कि खुदा की जो खास मर्जी है
उसको भी महसूस करें हर फर्द के लिए क्या है। So, um, another thing that is important, that we forgive. और इसके साथ ही ये बहुत अहम नुक्ता है, माफी का नुक्ता, माफ करने का नुक्ता। And we ask forgiveness to those who we have hurt. और हम सब जो कि जब दुआ करते हैं तो इस बात का इकरार करते हैं कि जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या जो हमें हर्ट करते हैं उनको भी So, खुदा माफ करे। we forgive others, and if we need to ask forgiveness, we ask forgiveness. और हम दूसरों को माफ करते हैं, और जब हम अपने लिए माफी मांगते हैं तो इसका मतलब है कि हमें माफी की जरूरत है। Another thing that is very important, that we stop feeding on lies of those guilt and pain. और एक और अहम चीज वो ये है कि हम लोगों को ऐसी चीजें, यानी जो चीजें ऐसी हैं जिन जो हम अंदर ही अंदर सोचते हैं, कुछ गुनाह, कुछ ऐसे गिल्ट जो हमें अंदर से खोखला करती है। You know, there are certain lies other people tell us, and we start to believe. क्योंकि बारहा दफा ऐसे होता है कि हम गलत बयानियां जो सुनते हैं, लोगों से झूठ सुनते हैं और हम उन पर एतमाद करने लगते हैं। And if we keep on listening those lies over and over, sooner or later we start to believe. और जब हम मुस्तकिल तौर पर उनके झूठ सुनते रहते हैं, वो क्या होता है कि आप आज नहीं तो कल उन पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। And if we keep on listening the lies of Satan, we start to believe. और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप शैतान की झूठे मंसूबों को, उसकी बातों को सुनने लगते हैं तो आप उसके नुक्ता नजर पर ईमान लाना शुरू करते हैं। Satan, the Bible says, the father of lies. और देखिए बाइबल इस बारे में बयान करती है कि जो शैतान की सबसे बड़ी जो जड़ है वो झूठ है। And if people listening all those lies, you are हम्म। failure. You will do nothing देखिए, in life. और अगर जो लोग हैं वो लोग जो हर वक्त झूठ ही सुनते रहते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो फिर अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, वो नाकाम है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करने वाले। But God says that I have a great plan for your life. लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी को लेकर बहुत ही शानदार मंसूबा है। I give you hope and future. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये बयान करते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए मुस्तकबिल के लिए उम्मीद है। We find our hope in the Lord. हम खुदा में उम्मीद दरियाफ्त करते हैं। We don't have hopeless end, but we have देखिए, endless hope. हमारे पास जो हमारी आखिरत है, या कह ले कि हमारा जो आखिर End है, is our या end. जो हमारा एंड है, जो हमारा खात्मा है, वो किसी भी तरह से नाउम्मीदी पर नहीं है। हमारा खात्मा बिल्कुल हमेशा की उम्मीद पर है, वो उम्मीद जो कभी ना खत्म होने वाली है। Always remember, हमेशा याद रखें। we don't have hopeless end. We will not end somewhere where there is no hope, but we have endless hope in Jesus Christ. हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारे पास ऐसा खात्मा है जहां पर ना उम्मीदी हो। हमारे पास ऐसा खात्मा नहीं है जहां पर ना उम्मीदी हो, बल्कि हमारे पास ऐसा खात्मा है जिसमें खुदा यीशु मसीह है और उसकी लाजवाल मोहब्बत और ऐसी उम्मीद जो कभी खत्म नहीं होगी। So once people have wounds, what happens? जब लोगों के पास जख्म होते हैं तो क्या होता है? First, the wounds must be cleaned. Is it right? पहली पहली चीज कि जो वो जख्म है वो साफ किए जाए। And then they put something on the top.
और फिर उस जख्म पर कुछ लगाया जाता है। First, the wound must be cleansed, clean हम्म। and cleansed. Yes, देखिए, पहली चीज ये है कि वो जो जख्म है उसको साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, यानी उसको साफ करना होता है, हाइजीन हो, बैक्टीरिया के हिसाब से भी देखें तो। that's right. Because there are those bacteria, या those और germs क्योंकि there. क्योंकि वहां पर कोई जर्म्स बैक्टीरिया हो सकता है। And that's why we need the blood of Jesus to cleanse those हाँ, wounds. क्योंकि ऐसे जो जख्म है, देखिए, इसकी सादा सी मिसाल बड़ी जल्दी मेरे जहन में आई है कि जब हमें कभी चोट लगती है, कुछ होता है, तो डॉक्टर भी उसको नॉर्मल सलाइन से वॉश करते हैं कि बैक्टीरिया दूर हो जाए और वो उसको कुछ जख्म को कोई फंगल इन्फेक्शन कुछ ना हो। इसी तरह Mhm. खुदा का लहू भी ऐसे ही काम करता है, हमारे जख्मों को धोता है। वो ऐसे नॉर्मल सलाइम है जो हमें अब्दी तौर पर साफ शिफा याबी बख्शता है, और वो खुदा का लहू। वाह। Another thing for the wound is must be protected. They put something on the top, so and then they put the band-aid. यस। और इसी तरह फिर उसके ऊपर भी कोई मरहम लगाई जाती है, और फिर उसको बैंडेज लगा दी जाती है, यानी उसको रैप कर दिया जाता है। Okay. And what is the Bible say? He binds up the wounds. Psalm 147, वाह। what's number 3? Yes, ओके। और जबूर उसकी 147वीं आयत को जब हम देखते हैं तो खुदा 47, का कलाम बयान। ओके, वन, 147, little girl. सॉरी, 147 वर्स को जब हम देखते हैं, Mhm. एंड वर्स Chapter, 3, यस, yes. वर्स 3, वो Mhm. शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। वाह। So that wound must be protected. और देखिए, इसी तरह वो जो जख्म है उसको कवर करना, यानी उसको कवर करना बहुत जरूरी है कि वो खराब ना हो जाए दोबारा से। And then check the wound once in a while. How is that? हम्म। Is it healed और देखिए, or it need help? उसी जख्म को हमें एक दो बार, या कहने के उस वक्त तक चेक करने की जरूरत होती है कि वो ठीक हो गया है या किसी तरह की इसको मदद की जरूरत है। We do that with when we have wound physically. In the same way, we need to do हम्म। that when we are emotionally hurt. और देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही तरीका है जब हम जिस्मानी तौर पर कोई जख्म लगे, कोई चोट लगे, उसको भी हम देखते हैं, और जब हम ऐसा साथी तौर पर कोई मामलात हो, हम उसको भी ऐसे ही देखते हैं। Then we renew our mind. और फिर हम अपने जो हमारा जो जहन है उसको दोहराते हैं, उसको देखते हैं। Re, we find that in Romans chapter 12 हाँ। and what's number 1 and 2. रोमियो 12 और उसकी पहली और दूसरी है। I beseech you, therefore, brother, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यानी And तुम्हारी माकूल इबादत है। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। Amen। Now the Bible says, do not conform to this world, not to conform to the world system, not to conform what others think, but you देखिए, change your thinking.
देखिए, बाइबल इसके बारे में यही बयान करती है कि आप इस दुनिया के हमशक्ल ना बनो, आप इस दुनिया की गहमा गहमी और लोग क्या कहते हैं लोगों के साथ उनके सोच में ना होते जाओ, बल्कि आप मसीह में नए बने और अपनी सोच को और अपने आप को बदलते जाओ। And then the Bible says, then you will know what is good and acceptable and perfect will of God. इट्स ओके, द सेम वर्स। Same verse. ऑलराइट, और फिर खुदा खुदा का कलाम बयान करता है कि जब ही आप खुदा में, जब आप मुकम्मल तौर पर अपनी सूरत और अपने आप को तब्दील करते हो, तो आप इन तमाम चीजों को जानते हो कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और किस तरह से आप खुदा की नजर में पसंदीदा ठहरोगे। Another thing is changing our thinking. और इसके साथ साथ है कि आप अपना जो नजरिया है, आपके जो ख्यालात हैं, आप सोच विचार हैं, उनको भी तब्दील करते जाएं। And the Word of God gives us beautiful advice in Philippians chapter 4, verse number 8. और और फिलिपियो उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। The Bible says, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue or if there is anything praiseworthy, meditate on these things. गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। You see, it is very important we change our thinking for the healing of our wounds. देखिए, आप अगर अपने जख्मों को शिफा देना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अहम है कि आप अपने नुक्ता नजर को, अपने ख्यालात को तब्दील करें। Leave, as I said, leave everything in God's hand. खुदावन के हाथों में हर एक चीज को छोड़ दें। That's what Joseph did. और यही सब जोसेफ ने भी किया। Joseph in the Bible, we see that he went through so many, you know, um, difficult situations. और हम बाइबल में देखते हैं कि जोसेफ ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया और वो बहुत सारे ऐसे मामलात में से गुजरा। He was thrown in the well, in the pit. उसको, यूसुफ को कुएं में गिरा दिया गया। Thank God the well was dry. और देखिए, खुदावन का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया हम करते हैं कि वो जो कुआं था वो खुश्क था। People might throw you in a well, but God will dry it, or even though that well is full of water, God will help you to swim. ट्रू। देखिए, हो सकता है कि वो जिन लोगों ने उसको कुएं में फेंका था, वो कुआं पानी से भरा हुआ भी अगर होता, तो भी खुदा उसकी मदद को आता और उसमें से उस पानी को खुश्क कर देता है, क्योंकि खुदा आपकी मदद इस तरह करता है कि आप पानी में भी तैर सकते हो। And I think God can do the same thing for you. People might try to, or they have thrown you in a well, but हम्म। that well, ट्रू। you found it was dry. And even it was full of water, God could help you to swim. देखिए, जिस तरह यूसुफ के साथ ये सारे मामलात पेश आए, आप सब इससे वाकिफ होंगे। और ऐसा ही आपके साथ भी होता है कि आपको भी ऐसे लगता होगा कि किसी ने आपको कुएं में फेंक दिया, ये वो मामलात। लेकिन जब आप खुदा से मदद मांगते हैं, आप उस पानी में से, उस कुएं में से तैर के बाहर भी आ सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुआं कितना ही पानी से भरा हुआ क्यों ना हो। जब आप खुदा के साथ जुड़े हैं, तो कोई कुआं, कोई सैलाब, कोई भी परेशानी आपको नहीं सता सकते। Hallelujah. Another thing, the brother said, let's not kill
one of the brothers said, let's not kill Joseph, but let's do some business with him. Out of देखिए him. Yeah, we यूसुफ के sell him. यूसुफ के एक भाई ने क्या कहा कि हम इसको कत्ल नहीं करते, यानी इसको मारते नहीं, बल्कि इसका सौदा कर देते हैं। And they sold him to the merchant, Egyptian merchants. और हम देखते हैं मजीद इसको कि उन्होंने जो मिस्री जो थे, मिस्री सौदागर, उनको बेच दिया। Now he goes to the Potiphar's house. और फिर वो देखे पोतीफर के घर में गया, He was successful there. और वहां पर वो बहुत ही कामयाब हुआ। And now he is falsely accused over there. और वहां पर उस पर झूठे इल्जामात लगाए गए। Then he is sent to prison. और फिर उसको कैद में डाल दिया गया। So things are getting worse. और देखिए यहाँ से कहाँ से उसका सफर शुरू हुआ, और उसकी जिंदगी में पेचीदगियां रही और ज्यादा पेचीदा होती So चली it's, गई। as we say, that out of the frying pan into the fire. हाँ, और हम इसको कह सकते हैं कि कह ले कि इसको कह ले कि एक कढ़ाई है जिसके बाहर भी आग लगी हुई है। Yeah. I mean, out of the frying pan into the fire, already you are burning, and then all of a sudden you are in fire. You are burning even more. आप इसको इस तरह से कह ले कि आप चूल्हे पे कढ़ाई रखी होती है, उसके अंदर भी आग लगी है, आप हर तरह से जल रहे हैं। But then he went to the palace. लेकिन देखिए क्या हुआ कि वो वापस महल में चला गया, He became the prime minister. और वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बना, वजीर आजम बना। In a foreign land, God made him to be successful. God exalted him. वाह। और देखिए एक गैर मुल्क की सरजमी पर, वो गैर मुल्क था उसके लिए, वहां पर खुदा ने उसको महफूज रखा, वहां का मुहाफिज बनाया, कामयाब हुआ, और वहां का वो वजीर आजम भी बन गया। And he was able to save a nation and also his own family. और देखिए खुदा ने उससे बड़े ही अहम काम करवाए, उसने ना सिर्फ उस पूरी मुल्क को बचाया, बल्कि अपनी खानदान को भी महफूज रखा। And when the brothers came and father died, and after that, um, uh, Joseph's brothers thought that now Joseph is going to mistreat. और देखिए जब उसके घर वाले वहां पर पहुंचे, यानी उसके भाई और उसके बाप, वो सब वहां पर पहुंचे, तो उसके भाई को ये था कि हो सकता है, उनका ख्याल था क्योंकि उनके दिलों में जोर था कि वो उसके साथ बुरी तरह से पेश आएगा, यूसुफ, या कुछ करेगा, लेकिन Joseph said, you meant for evil, but God turned it into good. वाओ। और खुदा के बंदा ने क्या कहा, यूसुफ ने उनसे कहा कि आपका मकसद बुराई था, लेकिन खुदा ने उस बुराई को बदलकर अच्छाई में तब्दील कर दी। Isn't that wonderful? इट्स अमेजिंग, वाकई। देखिए ये कितना ही शानदार है कि हमें लगता है बारह दफा मुसीबतें आ गई, अब इनका कोई नतीजा नहीं होगा, हम कहीं फंस गए, लेकिन खुदा का एक मंसूबा होता है, उस बुरे वक्त से भी सम टाइम मुश्किलात रास्तों को सीधा करने के लिए आती है। And it's so beautiful if we come to that stage that we say, you meant for evil, but God turned it into वाह। good. देखिए ये वाकई बहुत ही ज्यादा शानदार है, बहुत ही ज्यादा। अगर हम इसको जाती तौर पर बगौर देखें, कि जब आप अपने ही भाई को इस तरह से कह रहे हो कि तुम्हारा जो मकसद था या तुम्हारा जो मतलब था वो बुराई था, लेकिन खुदा का जो मकसद था वो अच्छाई था, और खुदा ने उसको अच्छाई में तब्दील कर दी। And God can turn every evil into good. हम्म। और खुदा मुमकिनात का खुदा है, खुदा कुछ भी कर सकता है, वो बुराई को अच्छाई में बदल सकता है। No matter what people have done to you, God can turn everything around. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस शख्स ने आपके साथ क्या किया है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में आपके साथ किया जाने वाले सलूक को तब्दील कर सकता है। Always remember this Bible verse, Psalm 23. हमेशा बाइबल की, जबूर की
ज़बूर 23 की इस आयत को याद रखें। What's number 5? इसकी पांचवी आयत। You prepare a table before me in the presence of my वाह। enemies. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। Enemies are there, देखिए, जो दुश्मन है वो यही है। but in the presence of my enemies, the psalmist says, वाह। you prepare a table. And when do we prepare a table? देखिए, खुदा का बंदा बयान करता है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। और जब हम मेज तैयार करते हैं, यानी कब हम मेज तैयार करते हैं? For celebration. और जब हम मेज तैयार करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम कोई जश्न मना रहे हैं। We set up the table with nice dishes and silverware and, oh, with all that wonderful food. देखिए, जब हम इस तरह का मेज तैयार करते हैं, इसका मतलब होता है, और अच्छे बर्तन यानी चांदी के बर्तन हो खास तौर पर, तो इसका मतलब है वहां पर अच्छे लवाजमात भी होंगे और कोई दावत उड़ाई जाएगी। And that happened in the presence of my enemies. वाह। और देखिए, ये तमाम चीजें सिर्फ अकेले के लिए नहीं, बल्कि खुदा का बंदा इस बात को वाजिया करता है कि मेरे दुश्मनों के रूबरू उनकी मौजूदगी में खुदा ये सब करता है। Isn't that wonderful? इट्स वंडरफुल। इसने मेरे माइंड को सोचने पे मजबूर किया है, इसको Yes. सोचो। वाह, बचपन से पढ़े या आज इसको सोचो। Hallelujah. How great is our God. खुदा बहुत हसीन। There is very expensive perfume, एक बहुत ही महंगा परफ्यूम। ambergris is very expensive perfume in the world. रियली? एम्बर ग्रेप्स। एम्बर ग्रेप्स जो कि बहुत ही महंगा परफ्यूम है पूरी दुनिया में। And it comes from a fish, a whale. रियली? Yes. Uh-huh. वाह। ये एक मछली यानी जो वेल फिश है, Um, उससे आता है। and people inflict a scar हाँ हाँ। और लोग जो है उसको जख्म पर डालते हैं। uh-huh. They inflict, they injure that fish, एंड देन? and then leave that fish to starve. And from there, from that wound of the fish, they get something. ओह, नाउ इट मेक सेंस। अच्छा, तो वो जो परफ्यूम है जो बहुत ही महंगा है, वो दर हकीकत कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि वो उस मछली को जख्मी करते हैं। उसको जख्मी करने मतलब जख्मी कर देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। और थोड़ी देर बाद वो वहां से यानी उसके जख्म से कुछ ऐसे कह लें कोई ऐसी चीजें होंगी, वो उधर से वो उठाते हैं। And और from its nose हाँ and हाँ। mouth comes out that liquid, you can say that. ओके। और वो कोई ऐसा कह ले कि लिक्विड सा कुछ होता है, उसको लेते हैं उसके मुंह से और उसके नाक से। And it becomes the most precious perfume. और ये बहुत ही ज्यादा, यानी उसको बनाने की तो तजवीज वाकई लंबी होगी, लेकिन उसका जो बेसिक है वो आता है मछली से, या ये परफ्यूम तो बहुत ही महंगा परफ्यूम होगा। मैं सोच रही हूँ, Uh-huh. मछली स्मेल्स वेरी बैड समटाइम। Yes. हाउ इज इट पॉसिबल? And think about that. From that wound हम्म। comes very valuable, precious perfume. वाह। देखिए, आप वाकई इसके बारे में सोचें कि एक मछली और उसका जख्म,
वहां से वो एक परफ्यूम बनाते हैं, और ऐसा परफ्यूम जो इस वक्त आलमी तौर पर पूरी दुनिया में वो वाहिद महंगा तरीन परफ्यूम। Let your wound bring something very, very precious. इसी तरह आप भी अपने जख्मों को बेशकीमत बनाएं, कि आपका जो जख्म है वो आपको ऐसी शिफा बख्शे कि वो आपको बेशकीमत यानी कीमती कर दे। God would bring something so beautiful from your wounds. क्योंकि खुदा जो है, खुदा आपके जख्मों के बाइस, जख्मों के वसीला आपकी जिंदगी में बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत चीजें लाएगा। We don't like wounds. Of course, we हाँ, hate it physically or emotionally. देखिए ऐसा साथी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हम में से किसी को भी जख्म नहीं पसंद, क्योंकि ये दर्दनाक होते हैं। हम सबको इससे नफरत है। But I pray from your wounds of the past, something wonderful, valuable, glorious come out. आमीन। और लेकिन मैं इस चीज के लिए दुआ करता हूँ कि आपके जितने भी हम सबों के जिस चीज के भी माजी में कोई भी जख्म है, तकलीफें हैं, खुदा उन सब को तब्दील कर देगा शानदार और बाबरकत नेमतों के वसीले से। And you could say, like Joseph said, you meant for evil, but God turned it into good. वाओ। और इसी तरह हम सब भी इस बात की गवाही देंगे और इलानिया इस बात को कहेंगे कि इसका मतलब बुराई था, लेकिन खुदा ने इसको अच्छाई में तब्दील कर दिया। Let's pray. आए हम सब मिलकर दुआ करें। Father in heaven, we thank you that you heal us in every area of our life. आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी जिंदगी के हर एक लम्हों में, हर एक नुक्ता नजर में आपने हमें शिफा बख्शा। We bring every hurt to you. आसमानी बाप, हम हर तरह की जो शिकस्तगी है या शिकस्ता दिल है, हम उनको आपके आगे लेकर आते हैं। We bring every wounds to you. हम तमाम जख्मों को आपके आगे लेकर And आते you हैं, are able to heal every wound. जो इन तमाम जख्मों को शिफा बख्शना चाहते हैं। We learn that you will do your part. We want to do our part. आसमानी बाप, हम इस बात को सीखना चाहते हैं कि, और हम इस बात पे इकरार करना चाहते हैं कि खुदाया, ये जो हिस्सा था शिफा का वो आपने किया, और अब हमारी जिंदगी में जो हमारा मंसूबा है हमें वो करने की दलेरी दे। And Lord, I pray that you help my brothers and sisters to bring healing in many lives. और आसमानी बाप, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे बहन भाई बाजमात जो मिलकर तेरे आगे सर नगूम है, इनके वसीला से तू दूसरों की जिंदगियों में भी काम कर, ताकि वो भी अपने जख्मों से शिफा हासिल कर सके। Not only the healing would take place in their lives if they need, but they would bring healing in many lives. आसमानी बाप, ना सिर्फ तू उन्हीं की जिंदगियों में फर्दी फर्दी काम करके वही शिफा हासिल करे, बल्कि उनके वसीला से और लोगों की जिंदगियों में भी तब्दीलियां आए। Impart your wisdom, Lord, आसमानी बाप, तू अपनी हिकमत को, अपनी दनाई को उन पर डाल, and they would give a wonderful, godly counsel to the hurting people. ताकि आसमानी बाप वो हर एक जो ईमानदार लोग हैं, यानी वो खुदाई तौर पर बड़े ही ईमान में मजबूत होकर जितने शिकस्ता दिल हैं, उनको तेरे कलाम की तालीम दे सके। In your precious name we pray. हम तेरे कीमती और जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। Navish, thank you so very much for your It's beautiful translation. it's honor for me. It's really amazing. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. We love you all and God have a bless. wonderful week. Thank you. Thank you, sir. God bless you. God bless you. See you next Okay. week. Bye bye.
बाय बाय।